Hello, welcome back to the new session of the Medico's IQ. And in this session, I'm going to talk with you on drug ambragrisia, which is also known as ambergris. तो इस ड्रग में जो हम पढ़ेंगे एक छोटा सा ड्रग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलेगी, बट फिर भी पहले आउटलाइन देखते हैं हमेशा की तरह। इस ड्रग में हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो पिकुलियर चीज़ें इसमें आएगी वो है माइंड, ठीक है। तो माइंड अच्छा खासा इसमें पिकुलियर। फिर आपको थोड़े बहुत जीआई सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन जीआई सिम्टम्स के बाद रेस्पिरेटरी कंप्लेंट देखेंगे एंड लास्ट में फीमेल सिम्टम देखेंगे। तो फीमेल सिम्टम्स भी इसका पिकुलियर है और इसका कफ भी पिकुलियर है, दैट इज द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, ठीक है। तो चलिए ड्रग को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो खास करके ये ओल्ड पीपल में दिया जाता है या चिल्ड्रन में दिया जाता है, या फिर स्पेशली उस यंग गर्ल में जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, या नर्वसली वीक हो। तो ऐसे पेशेंट में हम अम्ब्राग्रेसिया को देना प्रीफर करते हैं। और जो इसका लुक होता है वो लीन थीन होता है, ठीक है, और ये भी चिली पेशेंट होते हैं तो टेक्स कोल्ड इजीली। तो ऐसे पेशेंट में हम अम्ब्राग्रेसिया को देना प्रीफर करते हैं। इसके बाद इसके माइंड अगर देखें तो माइंड अच्छा खासा पिकुलियर है। इस पूरे ड्रग में आपको पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसका होता है, इसमें देखने को मिलता है बासफुलनेस, ठीक है, एम्बेरसमेंट या फिर नर्वसनेस। तो मतलब एक टाइप का ना शर्मिला टाइप का होता है, हर किसी चीज़ पे इसको मतलब एकदम बास आ जाती है, ठीक है, शर्मिंदगी फील होती है। तो इस टाइप का होता है। बहुत लोगों से ये खुलना नहीं चाहता है। कुछ लोग होते हैं कि एकदम हर आदमी से खुल जाते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि खुद को हाई मतलब खुल दूसरे के साथ एक्सपोज होना ज़्यादा नहीं चाहते हैं, समझ रहे। तो ऐसे टाइप के ये पर्सन होते हैं, ठीक है। इस पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेबल होता है, नर्वस होता है, और इसको अभी कभी भी अगर बिजनेस में किसी भी तरह का एम्बेरसमेंट फील होता है तो क्या कहें कि इसका जो ये एम्बेरसमेंट होता है इसका नींद हराम कर देता है, ठीक है। सो नहीं पाता है, बेचारे सोने की कोशिश करते हैं, जैसे नींद आँख लगती है, ठीक है, जैसे इसके पिल्लों पे सर पड़ता है तो फिर से नींद खुल जाती है। तो सोना हराम हो जाता है इसके बिजनेस एम्बेरसमेंट के कारण, क्योंकि दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है, ठीक है। और ये डिजायर टू बी अलोन, ट्रेड ऑफ द पीपल, आदमी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हमेशा अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि ही कांट डू एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स, ठीक है। खास करके जब स्टूल कर रहा हो या फिर यूरिनेटिंग के दौरान अगर कोई भी बंदा इसके सामने प्रेजेंस होना तो बहुत इसके लिए इनटॉलरेबल हो जाता है। इवन नर्स भी अगर बच्चे के सामने प्रेजेंट है तो उस टाइम इसके लिए इनटॉलरेबल हो जाता है, ठीक है। ये इसका माइंड होता है। और फिर कभी कभी इसमें सैडनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा सैडनेस देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा दिन पता चला कभी कभी रो ही रही, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो सिट्स फॉर द डेज वीटिंग एंड म्यूजिक इसके लिए इनटॉलरेबल हो जाता है, क्योंकि इतना खो जाती है म्यूजिक में कि फिर इसको कभी कभी रोना आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके माइंड में था। तो माइंड ऑफकोर्स कुछ खास था। आइए इसके बाद माइंड के बाद देखें जीआई सिम्टम। तो जीआई सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ जीआई सिम्टम्स हैं। जैसे इसमें ना जिस टाइम पे स्पाज्मोडिक कफ होता है, कफ स्पाज्म के साथ होता है, पैरोक्सिजम के साथ होता है, तो उस टाइम पे इसका जो खास होता है वो इरेक्टेशन होता है, ठीक है। तो कफ के साथ इसमें इरेक्टेशन देखने को मिलता है। देन कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर, तो स्टूल के लिए बहुत डिजायर होता है लेकिन बेकार का होता है, कोई काम का नहीं होता, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, और इसके कारण हमेशा बेचारा टेंशन में रहता है, ठीक है, क्योंकि इनएफेक्चुअल डिजायर कभी हो ही नहीं पाता स्टूल से ढंग से, तो इसके लिए वो टेंशन में रहता है। और इसके एब्डोमेन में ठंडे ठंडे का हमेशा फील आता है, तो कोल्डनेस, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द एब्डोमेन, ठीक है। और एक है रेनुला विद द 14 वन लाइन सिम्टम्स है, जो कि आपको थुजा में भी देखने को मिलेगा। तो रेनुला होता है कि मतलब ये टंग के जो लोअर सरफेस होते हैं वहाँ पे कभी कभी फ्लूइड का अकोमोडेशन हो जाता है या सिस्ट हो जाता है, तो ऐसे सिम्टम्स को हम बोलते हैं रेनुला। तो इसके साथ ना उसमें फेटिक ब्रेथ देखने को मिलता है, एकदम स्मेलिंग अनप्लीजेंट स्मेल देता है, तो ऐसा ब्रीदिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे इसके जीआई सिम्टम्स हैं। जीआई सिम्टम्स के बाद अगर हम आएँ तो इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट और कफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें पिकुलियर होता है। कफ की अगर हम बात करें कैरेक्टर तो ये वायलेंट होता है, स्पाज्मोटिक टाइप का कफ होता है, एकदम स्पाज्म के साथ ये कफ आता है, ठीक है, पैरोक्सिजन में आता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता, एक रेगुलर इंटरवल पे आता है, ठीक है। और इसमें जो पिकुलियर चीज़ है वो है कि इसके बाद कफ के साथ साथ इसमें इरेक्टेशन देखने को मिलता है, और वो इरेक्टेशन स्पेशली विंड का होता है, एकदम हवा जैसा रहता है, ठीक है, इरेक्टेशन आते हैं विद द हॉर्सनेस
देन है कफ, जो बहुत ज़्यादा इसका पिकुलियर है वो है कि जब इवनिंग पे टाइम में इसका कफ होता है तो यहाँ पे कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता है, तो इन द इवनिंग कफ इज विदाउट द एक्सपेक्टोरेशन। लेकिन अगर वही कफ मॉर्निंग में होता है तो विद द एक्सपेक्टोरेशन, तो वहाँ पे एक्सपेक्टोरेट होगा, ठीक है, तो लेकिन इवनिंग में नहीं होता है। तो ये इसके ध्यान देने वाली बात है। हुपिंग कफ की अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको विदाउट क्रॉनिंग इंस्पायरेशन का देखेगा, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का साउंड ब्रेथ देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका हुपिंग कफ या पर्ट्यूसिस होता है। देन इसका जो कफ वाला सिम्टम्स होता है ये एग्रेवेट कब करता है, तो जब पढ़ रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा अगर जोर से बोल रहा होता है तो रीडिंग के टाइम में या फिर टॉकिंग अलाउड, तो इस केस में इसका कफ वाला सिम्टम भी बढ़ जाता है, एग्रेवेट कर जाता है। और ऐसा सिम्टम्स आपको ड्रोसेरा और फॉस्फोरस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका कफ था, रिस्पिरेटरी सिम्टम्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे लिए फीमेल सिम्टम्स। फीमेल सिम्टम्स भी इसका पिकुलियर है। फीमेल सिम्टम्स में अगर बात करें तो हर एक मेंसेस के दौरान मेंसेस के बीच में, तो ड्यूरिंग द पीरियड, तो हर एक दो पीरियड के बीच में इवन ब्लीडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान ही सिर्फ देखने को मिलता है, तो बिटवीन द पीरियड्स भी इसको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर काम वर्क कर ली हो, ओवर एग्जर्शन हो गया, ठीक है, छोटा बहुत लिटिल एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा चल भी ली हो, तो उस टाइम पे इसको ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया कभी कभी, तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान स्टूल पे स्ट्रेंथ देना पड़ता है, तो स्ट्रेनिंग के कारण इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ये था इसका जो पिकुलियर चीज़ें होती है, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड्स एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट और द ओवर एग्जर्शन सच एज आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल और लॉन्ग वॉक। तो ऐसे में इसके पीरियड के बीच में भी ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। तो था ना इसका पिकुलियर कि मेंसेस पे ब्लडी डिस्चार्ज होना कॉमन बात है, लेकिन पीरियड के बीच में अगर होता हो तो ये थोड़ा इसके लिए पिकुलियर। इसके बाद अगर हम लिकोरिया की बात करें तो थिक डिस्चार्ज होता है विद द व्हाइट म्यूकस, ठीक है, तो व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, ये साथ में साथ म्यूकस भी देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली जो इसका लिकोरिया देखने को मिलता है वो रात में देखने को मिलता है। तो ये इसका लिए एक इम्पॉर्टेंट और पिकुलियर सिम्टम्स था। एंड एक जनरल मॉडलिटीज़ पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जनरल मॉडलिटीज़ खास करके इसका जो एग्रेवेट होता है सिम्टम्स, वो वार्म ड्रिंक से या फिर वार्म रूम में जाने से, म्यूजिक इसके लिए अनटॉलरेबल था, लाइन डाउन से, ठीक है। और जो इसका कफ था वो कैसे एग्रेवेट कर रहा था, रीडिंग से, पढ़ने से या फिर टॉकिंग बात करने से, ठीक है। और इसके लिए जो था इंटॉलरेबल था कि कोई भी अगर आदमी इसके साथ हो, प्रेजेंस हो, तो उसके लिए भी ये इंटॉलरेबल था, तो प्रेजेंस ऑफ द मैनी पीपल, ठीक है। एंड आफ्टर द वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग के बाद आप देखिए थे कि ब्लड डिस्चार्ज होता है बिटवीन द पीरियड। तो ये सारा इसका मॉडलिटी एग्रेवेटिंग सिम्टम्स है, ठीक है, इस टाइम पे एग्रेवेट कर जाता है। एम्यूलेशन की अगर हम बात करें तो खाने के बाद इसका सिम्टम्स बेटर हो जाता है, ठीक है, कोल्ड एयर के साथ, कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो ये इसका था अम्ब्रा ग्रीसिया का सिम्टम। तो अम्ब्रा ग्रीसिया एक छोटा सा ही ड्रग है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को तो मिली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद इसका माइंड कुछ खास था, कुछ पेक्यूलियर था, इसके बाद फिर जीआई सिम्टम्स था, रेस्पी कंप्लेंट था और फीमेल सिम्टम्स था। तो एक बार फास्ट में रिवीजन कर ले आपने क्या क्या देखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा देखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड पीपल के लिए था, चिल्ड्रन के लिए था, और ऐसे यंग गर्ल के लिए था कि जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो, एक्साइटेड हो, ठीक है, और वीक हो, लिंथिन टाइप की हो, और चिली पेशेंट हो, तो ऐसे पेशेंट को अम्ब्रा ग्रीसिया को दिया गया था। माइंड इसका कैसा था, तो माइंड गजब का था। माइंड में क्या बताया कि पूरा का पूरा थ्रू आउट द ड्रग्स आपको एम्बेरसमेंट देखने को मिलता है, इसमें पेशेंट में एम्बेरसमेंट या फिर बासफुलनेस या नर्वस वीकनेस देखने को मिलता है, ठीक है। और बिजनेस एम्बेरसमेंट के कारण तो इस बेचारे का सोना ही हराम हो जाता है, ठीक है, सो ही नहीं पाता, सोने की कोशिश भी करता है, तो बट बड़ी दुख की बात है कि आंख लगती है फिर से वही दिमाग में चलने लगता है, तो नींद खुल जाती है, ठीक है। इट इज़ द गुड रेमेडी फॉर द स्लीपनेस ड्यू टू द नर्वसनेस एंड द बिजनेस एम्बेरसमेंट। तो अगर किसी में बिजनेस एम्बेरसमेंट के कारण या फिर नर्वसनेस के कारण स्लीपलेसनेस का सिम्टम्स हो, नींद नहीं आ रही हो, ठीक है, तो वैसे केस में आप अम्ब्रा ग्रीसिया को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसा था कि ये लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता था, ड्रेड ऑफ द पीपल, लोग इनके लिए प्रेजेंस ऑफ अदर्स इसके लिए इनटॉलरेबल हो जाता है, पर किसी दूसरे के प्रेजेंस में कुछ कर नहीं पाता था, ठीक है। इवन स्टूल के दौरान या यूरिनेटिंग के दौरान अगर कोई गलती से आ गया तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल हो जाता था। सैडनेस भी बहुत ज़्यादा कभी कभी देखने को मिलता था, इतना कि पूरे दिन रोते चले जाते थे। म्यूजिक इंटॉलरेबल था, ये इसका माइंड था। माइंड के बाद जीआई था, तो जीआई में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। जीआई में तो एक खास बात थी वो था कि इसके कफ के साथ इरेक्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जो था, फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल डिजायर था, तो इसकी वजह से इसको टेंशन होते रहता था, और एब्डोमेन में कोल्डनेस का सेंसेशन था, बस इतना था। रेनुला विद द 14 ब्रेथ रेस्पिंग में भी आप कह सकते हो, और चूंकि रेनुला एक टंग का सिम्टम्स है तो इस वजह से इसको आप जीआई में भी कह सकते हो। तो
वन लाइनर सिम्टम्स है जो कि फिजा में देखने को मिलता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी कंप्लेंट था जो कि कफ था, इसका स्पाज्मोडिक टाइप का कफ था, ठीक है। और ये कफ जो कि मॉर्निंग में होता था वो एक्सपेक्टोरेशन के साथ होता था, इवनिंग विदाउट एक्सपेक्टोरेशन था, तो ये इसका पेकुलियर चीज़ थी, ठीक है। और कफ के साथ इसमें इरेक्टेशंस भी देखने को मिल रहा था। देन कि कफ जो होता था ये वर्ष बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर जाता था, बात कर रहा उस टाइम पे या पढ़ रहा उस टाइम से, और होपिंग कफ में विदाउट साउंड क्रॉनिंग इंस्पायरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद फीमेल सिम्टम्स जो कि इसके बिटवीन द पीरियड में ब्लडी डिस्चार्ज होता था, किसी भी तरह का लिटिल एक्सीडेंट या लिटिल एक्सर्शन, कोई काम कर ली, बहुत लॉन्ग वॉक कर ली, तो उस टाइम पे इसको ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिला है, राइट। एंड ल्यूकोरिया सबसे ज़्यादा इसका रात में देखने को मिलता है, ल्यूकोरिया। तो ये था हमारा अम्ब्रा ग्रेसिया। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट भी जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, ठीक है, सो दैट कि हमें उससे इंस्पायरेशन मिले और हम सही ढंग से आगे प्रोसीड कर पाएँ, इस सीरीज को आगे बढ़ा सकें।